श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाख का महीना चल रहा है और इस वैशाख के महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी के दिन आप लोगों को 7 काले तिल के दाने और 1 काली मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, एक बार फिर से संकष्टी चतुर्थी का बहुत ही पवित्र दिन आने वाला है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आपको सिर्फ 7 काले तिल के दाने और 1 काली मिर्च से ये बहुत ही अचूक उपाय करना है। देखिए, संकष्टी चतुर्थी के दिन किया गया ये उपाय न सिर्फ जी को बल्कि शनि देव को भी प्रसन्न करेगा और हमारे महादेव को भी अत्यधिक प्रसन्न करेगा। ये उपाय आपके जीवन के कष्टों को समाप्त करते हुए कर्ज की समस्या को भी धीरे धीरे खत्म कर देगा। तो जानते हैं इन खास उपायों को, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य करिए। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि जब हम काले तिल शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो ये काले तिल हमारे पापों का क्षय करता है, यानी जाने अनजाने जो भी हमसे पाप हुए हैं उनका नाश करता है। और साथ ही साथ अगर कर्ज की वजह से हमारे जीवन में बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत परेशानी चल रही है, तो उससे भी हमें बहुत ही जल्द मुक्ति मिलती है। अब देखिए, इस उपाय के लिए को सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काले तिल के दानों की। आपको पहले भी बताया गया है कि शिवलिंग में सिर्फ काले तिल के दाने ही समर्पित करने होते हैं। सफेद तिल भगवान विष्णु में समर्पित किए जाते हैं, इसलिए आपको सिर्फ 7 काले तिल के दाने ले लेने हैं। फिर इसके बाद आपको ले लेना है 1 काली मिर्च और साथ ही साथ आपको एक तांबे के पात्र में या स्टील के पात्र में जल ले लेना है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि आप लोग शिवलिंग में अगर रोज काले तिल ना समर्पित कर पाएं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन एक काम जरूर किया करें कि शनिवार के शनिवार शिवलिंग के ऊपर थोड़े काले तिल जरूर समर्पित किया करें। अगर आप सिर्फ प्रत्येक शनिवार को काले तिल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हैं तो आपके जीवन से बहुत सारी बाधाएं तो ऐसे ही समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, आपको 7 काले तिल, 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल लेकर पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। अब उत्तर दिशा की तरफ मुख करके कैसे बैठेंगे, तो देखिए, आप दक्षिण दिशा में बैठ और उत्तर की तरफ मुख कर लीजिए। गुरुजी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया कि अगर आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की तरफ मुख करके शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी जो मनोकामना महीने भर में पूरी होने वाली होती है वो मात्र दक्षिण दिशा में बैठकर पूजन करने से 15 दिन में ही पूरी हो जाती है। इसलिए इस दिशा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। लेकिन इसी के साथ पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर दिशाओं का कोई महत्व नहीं रहता है। फिर आप ऐसी स्थिति में दिशा में बैठकर पूजा कर सकते हैं। अब आपको शिवलिंग के सामने बैठकर 7 काले तिल के दानों में से एक एक काले तिल का दाना उसी 1 लोटे जल में डालते जाना है। सबसे पहले 1 काले तिल का दाना डालिए और श्री शिवाय या नमः शिवाय बोलिए। फिर दूसरे काले तिल का दाना डालिए और नमः शिवाय या श्री शिवाय नमः बोलिए। ऐसे करते करते आप 7 काले तिल के दानों को उस जल में डाल देंगे, लेकिन ये कार्य आपको शिवलिंग के सामने ही करना है। अब ये जल ने 7 काले तिल डालकर तैयार किया है, इसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जल समर्पित करते समय आपको लगातार श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का जाप करते रहना है। जल समर्पित करने के बाद बाबा से अपने जीवन में चल रही समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। आपके जीवन में जो भी कर्ज की समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए बाबा से निवेदन करना है। अब देखिए, ये जल में पड़े हुए काले तिल जब आप शनिवार के दिन शिवलिंग में इस विधि से समर्पित करते हैं तो इससे हमारे महादेव तो प्रसन्न होते ही हैं और साथ ही साथ शनि देव भी प्रसन्न होते हैं, जिससे हमारे जीवन में जो भी कर्ज को लेकर समस्या चल रही है उससे हमें धीरे धीरे छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद आपके पास जो 1 काली मिर्च है उसको आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में ले लेंगे और शिवलिंग के ऊपर रखते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे महादेव, मेरे शरीर में जो भी नजर या ऊपरी हवा की कोई समस्या चल रही है या फिर जो भी काम में जाता हूं और किसी व्यक्ति विशेष की वजह से या किसी की नजर या बुरी दृष्टि की वजह से मैं वो कार्य पूरा नहीं कर पाता हूं, तो इन सभी समस्याओं से मुझे बाहर निकालने की कृपा करिए। कुछ ऐसी आप महादेव से प्रार्थना करते हुए ये 1 काली मिर्च शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे यानी रख देंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप ये उपाय सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय कर सकते हैं। आपके पास जब भी समय हो तब आप शिवालय जाकर ये उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि कर्जा मुक्ति के लिए ये उपाय किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। अगर आप कर्जे की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो फिर आप 5 शनिवार लगातार इस उपाय को कर सकते हैं।
इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष बात बताई। गुरुजी ने कहा कि जब भी आप लोग शिवलिंग की पूजा करने शिवालय जाते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर्फ भगवान शंकर की ही नहीं बल्कि भगवान शंकर के साथ साथ भगवान गणेश की, श्री कार्तिकेय की, माता पार्वती की और इसी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि सब शिवलिंग में ही विराजमान होते हैं, शिवलिंग के ही आसपास इनका स्थान होता है। इसलिए आप जब भी शिवलिंग में जल समर्पित करने जाएं तो आपके मन में यही भाव होना चाहिए कि आप समस्त देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी के उस दूसरे उपाय की। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप अपनी धन, दौलत और समृद्धि में वृद्धि करने के लिए कर सकते हैं। यानी अगर आपके जीवन में धन की कमी की वजह से बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं तो आप इन समस्याओं को दूर करने के लिए ये उपाय कर हैं। या फिर अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, उसकी बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, वो याद किया हुआ बहुत ही जल्दी भूल जाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए माता पिता में से कोई भी ये उपाय कर सकता है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 4 गेहूं के दानों की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ 1 लोटे जल की जरूरत पड़ेगी। जल आप किसी भी पात्र में ले सकते हैं। अगर आपके पास तांबे का पात्र है तो उसमें ले सकते हैं, नहीं तो स्टील या अन्य किसी भी धातु के पात्र में आप जल ले सकते हैं। अब ये दोनों सामग्री लेने के बाद आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, आप लोग 4 गेहूं के दाने जल में नहीं डालेंगे, गेहूं आपको अलग से ही ले जाना है। अब आपके पास जो 1 लोटा जल है उसको शिवलिंग में धीरे धीरे समर्पित कर देना है। लेकिन समर्पित कैसे करना है तो देखिए, सबसे पहले शिवलिंग में जो श्री गणेश जी का स्थान होता है वहां पर थोड़ा सा जल आपको समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद श्री कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है वहां पर थोड़ा जल समर्पित कर देंगे। फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देंगे और फिर माता पार्वती के हस्तकमल पर थोड़ा सा जल समर्पित करने के बाद जो जल बचा है वो पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। फिर सबसे आखिर में थोड़ा सा जल नंदी महाराज के ऊपर समर्पित कर देंगे। अब आपके पास 4 गेहूं के दाने बचे हैं। आपको इन 4 गेहूं के दानों को ऐसे सूखा समर्पित नहीं करना है, बल्कि इन्हें पहले से ही थोड़े से पानी से गीला कर लेना है। अब ये गीले किए हुए 4 गेहूं के दाने आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, रख देना है। ये गेहूं समर्पित करते हुए आप भगवान श्री गणेश के प्रिय मंत्र गणपते नमः का लगातार स्मरण करते रहेंगे। कौन से मंत्र? गणपते नमः। संकष्टी चतुर्थी के दिन समर्पित किए जाने वाले ये 4 गेहूं के दाने ही आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेंगे, आपके बच्चे की बुद्धि तीव्र करेंगे, आपके जीवन में आ रहे समस्त विघ्नों का अंत करेंगे और आपके सारे कार्यों को पूरा करेंगे। आप जिस भी भाव से ये 4 गेहूं के दाने में श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करते हैं वो भाव श्री गणेश जी और महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने अपने शिव महापुराण की कथा में एक बहुत ही विशेष बात और बताई। गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति कभी भी मंदिर नहीं जाता है, 1 लोटा जल नहीं चढ़ाता है, 1 बेलपत्र शिवलिंग में समर्पित नहीं कर पाता है या फिर मंदिर के शिखर के दर्शन भी नहीं कर पाता है, गुरुजी ने तो तक कहा कि अगर वो व्यक्ति आज तक किसी पवित्र नदी में स्नान भी नहीं कर पाया हो, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति भूल से भी शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर सिर्फ 10 मिनट की शिव महापुराण की कथा सुन लेता है तो गुरुजी कहते हैं कि उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। इतनी अधिक महिमा है इसकी कि शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर सिर्फ कथा सुन लेने मात्र से ही उस व्यक्ति को समस्त तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, ये पूज्य गुरु जी के इस संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले बेहद खास उपाय। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम। हर हर महादेव।